हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल मल्टी कृष्णा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरी कुछ ज्वेलरी है जो मैं पहनने वाली हूँ। ये मेरी बिछिया है। ये अभी जो मैंने पहले ये पकड़ा था हाथ में, ये नई है। और ये दूसरी वाली है जिसमें पिंक कलर है, ये मतलब पहले की है। और मतलब एक ही बार पहनी है, ये भी एक ही बार पहनी है मैंने। और ये पायल जो है वो भी नई है। तो ये पायल तो मेरे को मेरे मम्मी ने दिया था। और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं दिखा रही थी और मेरी बेटी मुझसे छीन रही थी। तो क्या कहते हैं, वो मुझे ना दिखाने ही नहीं दे रही थी, वो जो मैं पकड़ रही थी वो छीन ले रही थी। ये आप देख ही रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने जो जो बनाया है वो सबकी रेसिपी तो नहीं शेयर की है और ना वो कुछ शेयर किया है। यहाँ पर बस मैंने बस दो काम मैं एक साथ कर रही थी। एक था कि मैं सब्जियों को फ्राई कर रही थी, ये आलू जो मिक्स सब्जी होती है ना वो बना रही थी, तो उसके लिए सब्जियों को फ्राई कर रही थी। और दूसरी तरफ हमारे उसमें फर्रा कहते हैं ना, एक रेसिपी होती है, उसको मैं बना रही थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चने की दाल को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो दिया था, और 3-4 घंटे भी भिगो सकते हैं। और तो मैंने 2-3 घंटा भिगोया था। तो फिर मैंने उसको हल्का दरदरा मिक्सी में पीस लिया। और उसके बाद मैं एक तरफ पीस भी रही थी और सब्जियों को भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है ना और थकान भी लग जाती है। तो मैंने कहा धीरे धीरे बनाऊंगी तभी सारी चीज़ें बन पाएंगी। तो मैंने बनाया था मिक्स सब्जी, मटर पनीर और खीर, पुए और ये फरा, पूड़ी, पुलाव, ये सारी चीज़ें ही बनाई थी। तो अब मैंने जैसे ये दाल को ना पीस लिया, हल्का दरदरा पीसते हैं। और ये मुझे किसी ने कहा था कि आप ये रेसिपी मतलब बना के शेयर करना भाभी। तो तभी मैंने कहा चलो आज मैं बना भी रही थी और मैं शेयर भी कर देती हूँ फिर बना के। वैसे तो आजकल तबीयत ख़राब होने के वजह से मैं नई वीडियो वगैरह बनाती हूँ, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए भी बोला है। तो लेकिन आज त्यौहार है और त्योहारों का क्या है ना कि मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन मैं त्योहारों को सोचती हूँ कि इंजॉय करूँ, क्योंकि साल में एक बार तो ये दिन आता है। और तबीयत का क्या है, डॉक्टर ने कहा है तो चलो ठीक है, उसने रिपोर्ट में जो देखा है उस हिसाब से उसने कहा ही है। और मुझे भी परेशानी तो होती है, मुझे भी पता है, परेशानी भी हो रही थी मुझे, लेकिन नहीं, मैं त्योहारों को एंजॉय करती हूँ। तो परेशानी अपने जगह, त्योहार अपने जगह है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा मतलब बना ही लेती हूँ। हस्बैंड तो बोल रहे थे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस थोड़ा सा बना लेना। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं बनाती हूँ। और अब मैंने ना इसमें ये ग्रीन चटनी, धनिया और मिर्ची भी पीस के डाल दिया था। और इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हींग, साबुत जीरा, भुना हुआ नहीं, सिर्फ ऐसे सादा जीरा डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं। और जो लहसुन प्याज लहसुन खाते हैं वो इसमें लहसुन भी पीस के डाल देते हैं, लेकिन मैं लहसुन हर चीज़ों में यूज़ नहीं करती। इनफैक्ट मेरे किचन में बहुत ही कम, ना के बराबर ही बनता है, बनता भी नहीं है। कभी कभार कुछ नहीं बनाती हूँ मैं ज़्यादा लहसुन प्याज, मेरे हस्बैंड को खाना होता है तभी कुछ बनाती हूँ, नहीं तो नहीं। तो इसमें जैसे चने की दाल को पीस के इसमें मसाले डाल लिए। और ये क्या कहते हैं, वो मसाले, हरी धनिया मिर्ची का पेस्ट, नमक, जीरा, हींग मिक्स कर लिया। और अब उसके बाद मैं इधर सब्जी भी फ्राई कर रही हूँ और आटा भी गूंद लूँगी। क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं उसे स्टीम देने के लिए रख दूँगी। अभी मैं यहाँ पर चने की दाल का मिक्सचर जो पेस्ट है वो सब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मसाले और हरी धनिया मिर्च का पेस्ट, नमक, अजवाइन, अरे सॉरी अजवाइन कह रही हूँ, जीरा और उसको क्या कहते हैं, ये हींग। तो फिर नमक तो जब भरने जाती हूँ तभी मिक्सचर में नमक मिक्स करती हूँ, अगर पहले से डाल के रख देती हूँ ना तो वो पानी उसमें से आ जाता है। और ये जो जाली वाली प्लेट है मैं इसमें कुकर पे ही रखती हूँ। ये मेरा कुकर है ना, तो ये जाली वाली प्लेट इस पर अच्छे से फिट हो जाती है। और मुझे कुछ भी स्टीम दे के जब बनाना होता है ना तो मैं इस पर ही बनाती हूँ। और उधर मैंने पानी भी रख दिया था कुकर में कि गर्म होता रहेगा, और इधर मैं भर के रख दूँगी। जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं भर लेती हूँ, भर के उसको स्टीम देने के लिए रख देती हूँ।
तो और अब मैं यहाँ पर आ गई थी अपना आलता लगाने के लिए, और उधर मेरा स्टीम हो रहा था भरा। तो ये मेरी कुछ जो है ज्वेलरी पहनने के लिए, और ये मेरे बैंगल हैं, और ये जो आप कलरफुल जो कड़े देख रहे हैं ना, वो मैंने बहुत पहले क्या, ये जब लॉकडाउन लगा था तो उससे 3-4 दिन पहले हम वहाँ गए थे। 3-4 दिन हम वहीं पे थे, तभी लॉकडाउन लग रहा था बालाजी। तो मैंने ये कड़े वहाँ से लिए थे, और ये साड़ी भी हमारे घर में शादी थी ना जब मैंने ली थी, लेकिन मैंने इसे पता नहीं क्यों नहीं पहना, और मैंने इसे रख दिया यही सोच के कि हाँ कभी ये काम आ जाएगी। उस टाइम पे मेरे पास और भी कपड़े थे तो वो मैंने पहन लिया। और ये साड़ी मैंने यहाँ पर करवा माता को चढ़ा दिया, जो क्या कहते हैं सास को देते हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं दूंगी उन्हें, क्योंकि वो मेरे दिए हुए साड़ी कभी पहनती नहीं। किसी भी करवा चौथ पे देती हूँ तो वो नहीं पहनती हैं, और ऐसे दे देती हैं, वहाँ घर पे जो नौकर काम करते हैं उनकी बीवियों को दे देती हैं। तो इस बार तो मेरे वहाँ देवर की शादी थी, तो उसमें नाई हमारे उसमें ना आते हैं, और उनकी बीवी दोनों लोग मिलके शादियों में काम करते हैं, तो वहाँ उनको कपड़े दिए जाते हैं। तो उनके नाई की बीवी को दे दिया था, और उससे पिछले बार वाली भी, और उससे पिछले बार की जितनी भी मतलब साड़ियाँ होती थी, तो वो हमारे वहाँ जो गाय भैंस का काम करते हैं तो उनकी बीवी को दे देती हैं मेरी सास। तो फिर मैंने कहा मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है कि मतलब मेरे दिए हुए चीज़ों को मतलब नौकरों को दिया जाता है, तो इससे बेस्ट है कि मैं फिर दूँ ही ना। और उनको दे के भी वो मुझे बुरा ही कहेंगी, और ना दो तो भी बुरा कहेंगी। तो वो हर बार ही ऐसा करती हैं, उन मतलब नौकरों को दे देती हैं। तो मैंने कहा इस बार मैं नहीं दूंगी उन्हें, अब मैं पंडित हैं उनकी वाइफ को दे दूंगी। चाहे कितना भी अच्छा दे दो ना, तो वो हमेशा मतलब नुक्स निकालती रहती हैं। चाहे चूड़ी का सेट भी कितना अच्छा भी बना लो, 500-600 या कितने का भी बना लो, और चाहे उसमें चांदी की बिछुआ रख दो, चाहे कुछ भी उस पर मैं देती हूँ ना, तो वो उन्हें नहीं पसंद आती है। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा नहीं देना है इस बार, मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा दे के ना, कि नौकरों को ही दे दें। तो फिर उनको दो तो भी बुरा कहेंगी, तो भी कमियां निकालेंगी, ऐसा है वैसा है, और देना उनको दूसरों को ही है, और नहीं दो तो भी बुरा कहेंगे। तो इससे अच्छा ना दे के ही तुम बुरा कहो ना, 8 साल से बुरा ही तो कह रहे हो, आगे भी कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आदत सी लग गई अब तो सुनने की। तो यहाँ पर मैं अपना पूजा पाठ कर रही थी, और ये मेरे कान्हा जी हैं क्यूट से कान्हा जी। और ये वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे सामने बैठे थे, तो बना रहे थे। मैं उनसे कह रही थी अच्छे से बना लो, तो वो कह रहे बन तो रही है। उनको ना ये मतलब फ़ोटो खींचना और ये वीडियो बनाना ना, कहते मुझे ये सब इरिटेटिंग लगता है, बोरिंग सा लगता है, हम मुझे नहीं पसंद है ये सब। तो वो मतलब बड़े बड़े मुश्किल से बना रहे थे। वो कह रहे थे ट्राइपॉड पे रख देता हूँ। मैंने कहा सामने बैठे हो, बैठे हैं आप तो अपने आप से बना दीजिए ना पकड़ के। तो फिर बहुत कहने से बनाया उन्होंने। और फिर अब यहाँ मैंने अंदर पूजा कर ली थी, और फिर बाहर हम आ गए थे चांद की पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ दिया जलाती, मेरी ये प्यारी सी बेटी है कृष्णा, वो परेशान कर रही थी। हाँ, अब बच्चे के साथ परेशान हो ही जाते हैं, बच्चे तो छोटे, उनको क्या पता ना, वो तो सोचते हैं हर चीज़ खेल है, खेलते ही हैं वो फिर। तो यहाँ पर मैंने पूजा की चांद की, और अपने दूसरे चांद की। ये कांटा वाला है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर उनको क्या कहते हैं चावल दे रही हूँ और फूल। और यहाँ पर ना ये वीडियो में मेरा लेफ़्ट हैंड दिखा रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंड से उनको चावल और फूल दे रही हूँ। और टाटा कर दो, इसमें टाटा कर दो। शायद हाँ मेरे हेलो हेलो मतलब कैमरे की वजह से मैंने शायद ऐसे साइड पे ही रखा था कि उसमें ऐसा दिख रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ। तो ये मेरी बेटी को बोल रहे थे हाय कर दो, ऐसे करके सबको सबको ऐसे किसी दे दो। तो वो थोड़ा ना परेशान कर रही थी उस टाइम पे। यहाँ पर मेरा तुलसी में दिया जल रहा है। वैसे तो मैं तुलसी में दिया रोज़ जलाती हूँ, पहले ही भी मैंने रख दिया था शाम को दिया जला के। और उसके बाद अभी भी मैं यहाँ पे पूजा करने पर भी रखूँगी एक दिया तुलसी माता को। आज के दिन तो वैसे भी रखना चाहिए तुलसी के पास दिया। तो मैं यहाँ पे धूप भी दिखा के, और मैं यहाँ पर अर्घ नहीं दूंगी चंद्रमा को, क्योंकि हमारे उसमें प्रेगनेंसी में चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता है कहते हैं दो शरीर के साथ अर्घ नहीं देना चाहिए। और ना ही जैसे हम कहीं पे भी जैसे शिव जी को या किसी भी को मतलब जल चढ़ाते हैं कहीं, तो नहीं चढ़ाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो मैंने अर्घ नहीं दिया, तो अपने
हस्बैंड से बोला कि आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए, क्योंकि हम हैं तो एक ही। और यहाँ पर मैं चलनी से अपने हस्बैंड को देख लूँ, अरे सॉरी, चाँद को देखने के बाद इनको देखती हूँ। और अच्छा था कल का दिन। परेशानी तो थी शरीर में लेकिन कोई बात नहीं। मैं त्योहारों का ना जीना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ त्योहार मतलब कुछ भी हो, मेरे को कितनी भी तकलीफ़ होती है ना, लेकिन मैं त्योहारों को एंजॉय करना चाहती हूँ। यहाँ पर जबकि मुझे डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला, मुझे बहुत परेशानी भी हो रही थी। और इतनी परेशानी थी कि रात में मतलब थोड़ा सा बस मतलब बस मुँह जूठा किया और कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं खाया। मतलब इतनी परेशानी हो गई थी मुझे। वो बेटी ना इधर उधर जा रही थी। उधर क्या है ना, फूल वूल थे कांटे वाले, गुलाब के फूल, और तो वो सब उन्हीं को उनके पत्ते और काट जाती है ना तोड़ने के लिए, और फूल लगे होते तो फूल भी तोड़ देती है। तो डर लगता है कहीं उसको कांटे ना लग जाए या फिर वो पत्तों को मुंह में ना डाल दे। पत्तों पे कितनी धूल वूल हो जाती है ना। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा ये क्या कहते हैं सामने दिख रहा है ना, ये हमारा पार्क है। और ये ना यहाँ पर लाइट है, वो चंद्रमा नहीं है, वो लाइट दिख रही है। चंद्रमा तो बस पता नहीं कल अरे सॉरी क्या कहते हैं, चंद्रमा तो इतना मतलब हल्का हल्का दिख रहा था, ज़्यादा डार्क नहीं हो रहे थे। हमने 5-10 मिनट इंतज़ार भी किया लेकिन नहीं हुए, तो हमने कहा चलो पूजा कर लेते हैं, कहीं वो भी ना छुप जाए। लेकिन जो भी ये लाइट जल रही थी ना, उस वजह से बड़ा सुंदर सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छी रोशनी आ रही थी। और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के पैर छू रही हूँ और वो बेटी को संभाल रहे थे, अब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद में मुझे जब भी उनके पैर छूती हूँ कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड खूब तरक्की करे, तुम्हारे हस्बैंड आगे जाए, ये वो। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे भी तो दीजिए आशीर्वाद। तो फिर कहते हैं क्यों, मैं ठीक रहूँगा तो तुम भी ठीक रहोगी। ऐसे ही करते रहते। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे अर्घ दिया था चंद्रमा को। आपकी मर्जी हो। यहाँ ना मुझे पानी पिला रहे थे, थोड़ा सा नहीं, पानी नहीं पिया जाता मुझसे, तो बिल्कुल नहीं पिया जाता। बस थोड़ा सा मैं पानी पीती हूँ। जब भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ ना, मैं थोड़ा सा ही पानी पी पाती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। मेरा तो वैसे फेवरेट मिठाई में ये गुलाब जामुन है, लेकिन इस बार क्या कहते हैं, हाँ गुलाब जामुन नहीं खाया मैंने इस बार। ये लड्डू मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने लड्डू ही देखना मंगा पीछे था। काटे ना मुझे ऑरेंज वाले लड्डू भी बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने ऑरेंज वाले लड्डू इन्होंने मुझे खिलाए। और उसमें थी दूसरी मिठाइयाँ भी थी, सोन पापड़ी थी और कुछ मलाई, पता नहीं मलाई छेना कुछ ऐसे नाम है मिठाई का, वो भी था। तो वो नहीं, इन्होंने मुझे लड्डू खिलाया, मुझे लड्डू अच्छे लग रहे थे ना इसलिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही थी, कैमरे में दिखा रही थी कि मैंने कहा ऐसे। तो इन्होंने कहा चलो पूजा तो हो गई है, अब फ़ोटो खींच लेते हैं मिठाई खिलाते हुए या फिर ऐसे छन्नी में देखते हुए, क्योंकि जब पूजा कर रहे थे उस टाइम तो नहीं खींचा ना हमने, इसीलिए इन्होंने कहा बाद में। फिर पूजा करने के बाद, पानी पीने के बाद इन्होंने ऐसे खींचा फ़ोटो। और ये गजरा भी मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, वो हर साल लाते हैं गजरा। और क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे गिफ्ट में वो भी दिया, फ्लावर जो थे ना बुके, वो लाए थे और ये गजरा लाए थे। और यहाँ पर हम गए क्या कहते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। फिर उसके बाद आके फ़ोटो खिंचाने गए थे स्टूडियो में, और ये वो बुके है जो इन्होंने मुझे दिया था। फिर फ़ोटो खिंचाने के बाद हम घर आके हमने खाना खाया, फिर उसके बाद सो गए ये। और हाँ मैंने पुए भी बनाए थे इसमें। तो ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हैं। और ठीक है, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।